नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 अक्टूबर की पूरी एनर्जी स्टेट करूंगी। पर देखो, जनरल रीडिंग होती है तो हर किसी के साथ में चीजें पूरी रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको पर्सनल एनर्जी से अगर रिलेट कराने का मन हो, लाइफ के किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, लाइक को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस, क्या एक्शन देते हुए दिख रहे हो, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस कुंभ राशि 11 से 20 अक्टूबर इनका कैसा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। 11 से 20 अक्टूबर कैसा रहेगा। काफी एक लंबे वक्त से अगर कुछ एक टफ टाइम चल रहा था, तो कई लोगों का अगर कहूँ तो वो टफ टाइम से आप रिलीज होते हुए दिख रहे हो। आपके लिए कुछ चीजें न्यू आते हुए दिख रही, न्यू चीजें कनेक्ट होती हुई दिख रही हैं। अपना कुछ हद तक कहते हैं ना कि पास्ट में कुछ भी अटकी हुई थी, तो अब वो आप उस चीज को छोड़ते हुए दिख रहे हो। और देखती हूँ क्या है कार्ड्स में। कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो इन दौरान जर्नी हो सकती है, करियर वाइज करो या कुछ चीजों को लेके कह रहे हैं, आपकी दिख रही है मुझे ट्रैवलिंग करते हुए। कई लोग मुझे दिख रहे हो बिगिन में। एंड ओ माय गॉड, कहूंगी वो बहुत ही ज्यादा प्यार के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो मीट फेजेस में आपकी इमोशंस, फीलिंग्स बहुत ही हाई रहेगी। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिलने की चाहत, क्रेविंग बहुत ज्यादा हाई रहेगी। प्यार वाली बातें करना चाहोगे। टेलीफोनिक भी जो कुछ लोग अगर जुड़े हो तो भी कहूंगी दिख रही है, या साथ में भी रहते हैं तो घूमने फिरने की चाहत मीड में ज्यादा हाई रहेगी। मतलब उनसे प्यार की एक्सपेक्टेशन रखोगे ना आप भी। भले उनको मतलब अच्छा फील कराने के लिए कुछ चीजें अगर आपको खटकती भी हैं, तो भी कहूंगी आप बैलेंस करने के लिए उनके लिए अच्छा सोचते हुए दिख रहे हो, अच्छा एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो। ऑल्दो अगर कहूँ तो एंड फेजेस में मुझे थोड़े से कुछ चूजिंग सिचुएशंस में मुझे आप स्टक भी हो सकते हो कुछ लोग। एंड करूँ कि ना करूँ, ये करना सही रहेगा नहीं रहेगा, थोड़ा सा असमंजस वाली एनर्जीज कहूंगी एंड में होती हुई दिख रही है आपकी तरफ में। एंड कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो हो सकता है करियर वाइज भी कुछ अचीव भी कुछ लोग हो सकता है करते हुए दिख रहे हैं, या हो सकता है कि न्यू जॉब के रिगार्डिंग भी हो सकती है कुछ लोगों की चीजें रही, वो भी पड़ाव कुछ लोगों का हो सकता है। जगह परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशंस की एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई है। चलिए देखती हूँ, तो आपकी एनर्जीज थी। अब देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस के पार्टनर 11 से 20 किस वे में रहेंगे। 11 से 20 अक्टूबर इनकी फीलिंग्स, इनकी सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं किस वे में रहेंगे। देखो, फाइनेंशियली कुछ चीजों को लेके हो सकता है वरीड रहेंगे, ठीक है। इनकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा है कि कहीं का चीज बहुत ज्यादा टू मच सोचते हुए, या अचानक सडन बहुत ज्यादा खर्च की संभावनाएं बढ़ जाए, उस वजह से थोड़े से वरीड। ये फ्रेंड सर्किल में खुद को ज्यादा एंगेज रखेंगे ना, कि बाहरी लोगों के साथ में संपर्क में रहेंगे। बट आपके तरफ में देखो, मीट से अगर कहूँ तो अगर आप इनको ज़्यादा कुछ इमोशनली इनसे कुछ एक्सपेक्ट करोगे, तो ये उस वे में तो नहीं रहेंगे, इमोशनली अवेलेबल ये कम रहेंगे। औरों के साथ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। देखो, आपकी तरफ में भी कोई क्योस से नहीं दिख रहा है, या इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रही है, पॉजिटिव ही है। बट कुछ चीज़ों में ये खुद को ज़्यादा बिजी रखते हुए दिख रहे हैं। आपसे ज़्यादा अगर कहूँ बाहरी कुछ चीज़ों में ज़्यादा बिजी रखेंगे खुद को, या इंगेज, या उन लोगों के साथ में कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह भी कुछ लोग हो सकता है कि इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं फ्रेंड सर्किल में। Cancer, Scorpion, Pisces, Capricorn, Taurus and Virgo, Aries, Leo and Sagittarius के एनर्जीज टू मच हाई हैं। बट फीमेल अगर हम उम्र से अगर आप डील करते हो, तो ये एनर्जीज उनसे ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस रहेंगे।
क्या कोई एक्शंस लेंगे? देखो एंड फेजेस में अगर कहूँ तो आपके पर्सन को ना अगर कहीं पास्ट का कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो इनको हो सकता है कि सडन प्रॉफिट भी मिले एंड फेजेस में। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या कोई एक्शंस रहेगा? यूनिवर्स मुझे बताएं। बहुत ही ज़्यादा इनकी एनर्जी से मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहे हैं एंड खुद को लेके भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि अपने ऊपर में ध्यान रखना चाहेंगे, अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं एंड अट्रैक्शंस अगर कहूँ तो ये अट्रैक्ट करने के लिए भी चीज़ें कुछ कर सकते हैं मीट फेजेस में, है ना? रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कहूँगी चीज़ें दिख रही हैं मुझे मीट में, अ, कि कुछ ऐसी चीज़ें करें या ऐसे कुछ सिग्नल दें कि आप इनकी तरफ चाहो ना चाहो रिलेट करोगे या ज़्यादा अटैचमेंट फील करोगे। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं बट काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके भले ही उलझे भी रहेंगे लेकिन आपके सामने एक्ट कर सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब ठीक हूँ या कॉन्फिडेंट हूँ या थोड़ी डोमिनेटिंग भी पर्सन हो सकते हैं एंड बट केओस कहीं से भी कहूँगी नहीं दिख रही है मुझे एंड इनकी भी कहूँगी एंड फेजेस में मुझे दिख रहा है कि इनकी सडन विश कुछ हद तक पूरी हो सकती है। भले सिचुएशन में दिख रहा है कि थोड़ी सी फाइनेंशियल कुछ चीज़ों को लेके वरीड हो बट इनकी विश पूरी होते हुए दिख रही है। थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट होंगी इनकी करियर वाइज़ कुछ चीज़ों में हो सकती हैं। देखो ये हम-उम्र वाइब्स अगेन कह रही हूँ मेल या फीमेल से अगर आप डील करते हो तो उनसे ये एनर्जीज़ ज़्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज़ क्या है? ओवरऑल में क्या है? सो ब्यूटीफुल कार्ड्स अगर कहूँ तो ओवरऑल की भी अगर मैं बात करूँ कई लोगों के लिए अगर कहूँ मैं यहाँ पे कुछ हद तक मिलते हुए भी दिख रहे हो या कुछ लोग घूमते फिरते दिख रहे हो या कुछ अगर ट्रिक्स आजमाओगे तो हो सकता है वो वर्कआउट भी कर जाए, वो मैं कहूँगी दिख रही है। बट आपके तरफ में अगर कहूँ तो मुझे थोड़ी सी मून की एक दिख रही है नेगेटिव चीजें की कुछ चीजों में आपको ना डाउट्स में डालेंगे तो एक हाई एनर्जीज दिख रहा है कि एंड फेजेस में कुछ लोगों के लिए हो सकती है भावनाओं में कुछ चीजें जगल करे या करूँ ना करूँ उसमें थोड़ी सी दिख रही है। बट ऑल्दो आपकी एनर्जीज में दिख रही है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीजें हो सकता है कि या पर्सन या आपकी कहूँगी पूरी होती हुई दिख रही हैं। चलिए ये तो आपकी एनर्जीज थी मतलब एज अ कपल्स में। देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं, सिंगल्स के लिए क्या है? कैसे लोग कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं? फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए फॉल्स लव कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। इट मीन्स कि ये तो कई चीज़ों को हाइड करते हुए पर्सन दिखेंगे या काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आप ना चाहते हुए इनकी तरफ में हाँ कर दो। एक फॉल्स लव या फॉल्स रिश्ता कुछ लोगों के लिए 12 के 12 राशियों में से कनेक्ट हो सकते हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये नियरेस्ट बाय में से कुछ लोगों के लिए मेल पर्सन 12 के 12 राशियों में से दिख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से ये शायद मन की फीलिंग्स को शेयर करना चाह रहे हैं, तो उस प्रपोज़ल के रूप में कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि लव रिलेशनशिप में मैं कहूँगी दिख रहा है मुझे। डेटिंग रिश्ते की सोच मुझे दिख रही है। चल देखती हूँ अगर ये लोग कनेक्ट करते हैं तो किस वे में रहेंगे? कनेक्टेड कितने लंबे वक़्त तक रहेंगे? यूनिवर्स मुझे बताएँ। नहीं, ये एक हैंग्ड फेज़, पॉज़्ड फेज़ कुछ टाइम के लिए अच्छा लगा तो रिलेशनशिप में आ गए, फिर चीज़ें पॉज़्ड हो गई बिकॉज़ देखो इनके तरफ में उतार-चढ़ाव वाला क्योंकि ये फ़ॉल्स लव है, ये कई चीज़ों को झूठ बोलते हुए पर्सन कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह के लोग अगर कनेक्ट होंगे तो उतार-चढ़ाव बहुत ज़्यादा लंबे वक़्त तक रहेगा एंड तब हो सकता है कि टूटे मतलब एक डिसीज़न लेना पड़ेगा एक टाइम तक लेकिन इस इनसे जुड़ने के बाद रिलेशनशिप को ख़त्म कर पाना मुश्किल दिखता है। दूसरा अगर कहूँ तो यस यहाँ पे एक नोन पर्सन फ्रेंड सर्किल में हो सकते हैं, लेकिन अगर ये आते हैं, कनेक्ट होते हैं तो कहूँगी डेटिंग की सोच दोनों की हो सकती हो एंड एक-दूसरे को समझने के लिए, जानने के लिए एक रिश्ते में, बॉन्ड में बनते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में आपकी एनर्जीज़ क्या है? जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ।
या तो अगर कहूँ तो प्रेजेंट में आप किसी से तो अट्रैक्टेड हो एंड चाहते हो, बट कि सामने वाला आपको रीच आउट करे। फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग में से हो सकता है बिजनेस की वजह से आप उनसे मिलते हो, जो भी है, या स्टडीज एरिया में हो सकता है कि कुछ लोग मिलते जुलते हो। पसंद तो करते हो लेकिन करूँ, मतलब एक्शंस लेने का तो मन है, लेकिन शायद आप सोच रहे हो कि करूँ कि ना करूँ, है ना, वो वाला। बट या अगर कोई रिश्ता अगर आता है आपको आपके तरफ में, तो कहूंगी आपका मन जरूर है एज अ कपल्स के रूप में बनने का, बंधने का एक रिश्ते में, या डेटिंग भी कह सकती हूँ, या अगर मैरिज के भी रिगार्डिंग आता है तो आप जरूर एक कम्युनिकेट करना चाहोगे एंड मतलब रेडी रख रहे हो खुद को कि हाँ अगर रिश्ता आता है तो जरूर मैं एक रिश्ते में बंधूं, एक पॉजिटिव सोच रख रहे हो। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी अगर लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, हाइप को प्रेस करें एंड जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स पाई है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।